भू आकृतिक भूगोल का, और भू आकृतिक भूगोल में आप पढ़ोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी और आंतरिक भाग की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की शक्तियां जो है उन सब के बारे में आप अध्ययन करोगे। देखिएगा, सबसे पहले हम अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए निम्न स्रोतों के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें स्रोत या साधन जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत या फिर इन्हीं को हम बोल सकते हैं अप्राकृतिक स्रोत। क्या बोल सकते हैं? अप्राकृतिक स्रोत। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष स्रोत, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत। क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक, अप्रत्यक्ष, अप्राकृतिक, प्रत्यक्ष और प्राकृतिक। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, इन परिकल्पनाओं में निम्न परिकल्पनाएं हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना निहारिका परिकल्पना, और यह परिकल्पना लाप्लास ने दी, और लाप्लास ने कहा अपनी परिकल्पना के आधार पर कि पृथ्वी जो है तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। अब इसके बाद में नेक्स्ट ग्रहणों परिकल्पना दी चैम्बरलेन और मोल्टन ने, और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसा बताया? ठोस बताया। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने गैसीय परिकल्पना की बात करें तो गैसीय परिकल्पना जेफ्रीज और रिटर ने दी, और इन्होंने पृथ्वी के केंद्रीय भाग को तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में बताया। नेक्स्ट ज्वारीय परिकल्पना के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जेम्स जिन्स ने दी थी, और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताया। नेक्स्ट है उल्का पिंड। ये आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं वलयाकार अवस्था में। इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों की, आंतरिक संरचना की, इन स्रोतों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें यहां पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत अप्राकृतिक स्रोत आते हैं, यहां से काफी बार प्रश्न आया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, या भौतिक दशाएं फिजिकल पार्ट के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत एक अध्ययन करेंगे तापमान। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है घनत्व, और नेक्स्ट आता है दबाव। ठीक है। और प्रत्येक स्रोत के अंतर्गत आते हैं 3 भाग, एक भूकंप, और उत्खनन के माध्यम से भी हम प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं, उत्खनन के माध्यम से, और ज्वालामुखी। इनके माध्यम से हम पृथ्वी के भूगर्भ की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पता करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत, और अप्रत्यक्ष स्रोत में तापमान। देखिएगा, अगर आप पृथ्वी के धरातल से देखिएगा, यह पृथ्वी का धरातल है। ठीक है। पृथ्वी के धरातल से आप नीचे जाते हैं तो नीचे मतलब गहराई में, अगर आप 32 मीटर की गहराई, कितने मीटर की गहराई? 32 मीटर की गहराई पर आ जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप पृथ्वी के धरातल से प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं, कितने किलोमीटर की? 100 किलोमीटर की गहराई पर, तो यहां प्रत्येक 1 किलोमीटर पर, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम 100 किलोमीटर, और इस 100 किलोमीटर के प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होती है। अब इसके बाद में 100 से आप 200 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, कितने किलोमीटर की? 200 किलोमीटर,
और 200 से 300 किलोमीटर की गहराई पर अगर आप आते हैं तो यहां प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापवर्दी होती है। 200 से मतलब 300 से नीचे अगर आप जा रहे हो, कितने किलोमीटर से, 300 किलोमीटर से अगर आप नीचे जा रहे हो तो तापमान की जो बढ़ने की जो वृद्धि है वो घट जाती है और यहां 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। देखिएगा एक बार दोबारा से देखिए, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापवर्धि, 100 किलोमीटर के प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस वृद्धि, 100 से 300 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि और 300 से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि। जैसे जैसे आप धरातल से आए पहले तापमान बढ़ा, उसके बाद में धीरे धीरे तापमान बढ़ने की दर घटी। कारण क्या है इसका? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थित पदार्थ हैं उन पदार्थों का घनत्व कैसा है? भारी है। और नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, यहां ऊपरी भाग में तापमान बढ़ने का कारण क्या है? यहां तापमान बढ़ने का कारण है एक तो रासायनिक प्रतिक्रिया, नेक्स्ट है कि इसी क्षेत्र में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उन पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। जैसे यूरेनियम है, जैसे थोरिनियम है, इन सब के कारण यहां का तापमान बढ़ता है। दूसरी बात अगर अपन यह करें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपरी दबाव के कारण यहां पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये आंतरिक भाग है और ऊपरी भाग का दबाव होने के कारण यहां पर जो स्थित पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का तापमान मतलब ताप गलनांक जो बिंदु है वो कैसा होता है? उच्च पाया जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तापमान के आधार पर अगर देखा जाए एक दृष्टि से तो पृथ्वी का आंतरिक भाग यहां कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और अधिक तापमान होने के कारण भी वो द्रवित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका तापमान गलनांक बिंदु क्या होता है? अधिक होता है और उनको गलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा है, उसमें आप दाल डालते हैं और दाल जो है वो जैसी स्थिति थी उससे थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाकी पिघल करके तरलावस्था में नहीं आती है। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें तो घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घनत्व की बात करें तो घनत्व के अंतर्गत है क्या? पृथ्वी के धरातल से आप जैसे जैसे आगे जाओगे, नीचे जाओगे, गहराई के साथ में क्या होगा? घनत्व में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है कि पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है, ये ऊपरी भाग जो है वो हल्के पदार्थों से, हल्की चट्टानों से